धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। आज मैं आपको 5000 पूर्व ले जा रहा हूँ। वहाँ उस 5000 पूर्व ले जाने के पीछे मेरा कारण ये है कि आज मैं आपको वो विद्या बताने जा रहा हूँ, वो ज्ञान देने जा रहा हूँ जो 5000 से लुप्त हो चुकी है। 5000 पहले इस विद्या का इस्तेमाल होता था और इस ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ स्थान इसलिए मिला था कि इस ज्ञान के माध्यम से बड़े बड़े योद्धा, वीर, ऋषि मुनि हमें प्राप्त हुए। ये सभी विदित है कि संसार में ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक मात्र श्रेष्ठतम प्राणी है जिसकी जड़ें अत्यंत गहरी हैं। जड़ें गहरी से मेरा मतलब है कि मनुष्य एक ऐसी ब्रह्मा जी की संरचना है कि ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। ये देवता भी बन सकता है मनुष्य, ईश्वर भी बन सकता है मनुष्य, राक्षस भी बन सकता है मनुष्य, कृपालु भी बन सकता है, ऋषि भी बन सकता है। मनुष्य का अपना एक स्तर है। वो स्तर मनुष्य को पूरी छूट है, परंतु धीरे धीरे मानव के स्तर में पतन होता चला गया। यदि संक्षेप में कहा जाए और आज से 5000 वर्ष पहले के इतिहास को टटोलें, देखें, समझें तो आपको समझ में आएगा कि विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम, कणाद, धन्वंतरी, नागार्जुन, हनुमान जैसे महावीर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे योद्धा आदि उच्च कोटि के देवता मिल जाया करते थे, परंतु पिछले 5000 वर्ष में एक भी उच्च कोटि का ऋषि पैदा नहीं हुआ, उच्च कोटि का कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ। सब पैदा हुए तो दीनहीन, दुखी पैदा होते चले गए। जितने भी उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए वे सब 5000 वर्ष पहले ही लिखे गए थे, पर इस 5000 वर्षों में एक भी वेद की रचना नहीं हुई, नई रचना कोई भी नहीं हुई, एक भी नई पुराण की रचना नहीं हुई, एक भी किसी ने आज तक गीता की रचना नहीं की, मनु स्मृति की रचना नहीं हुई। क्या हमने कभी एक क्षण रुक करके ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अब वो सब पुरुष जो 5000 साल पहले पैदा हुए थे क्या अब नहीं पैदा हो सकते? इसका कारण मनुष्य के स्तर में निरंतर पतन होता चला गया और इसी वजह से श्रेष्ठ स्तर के अध्येता उच्च कोटि के मनुष्यों का निर्माण सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। मुद्गल उपनिषद में मुद्गल ऋषि ने भली प्रकार से विवेचन करते हुए बताया है कि गर्भ में ही मनुष्य का पूर्ण निर्माण होता है, परंतु इस पूर्ण निर्माण की अवधि 21 महीने होती है। इसमें पूर्व यदि शिशु गर्भ से बाहर आ जाता है तो उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता और एक प्रकार से देखा जाए तो समय से पहले ही उसका जन्म हो जाने की वजह से उस शिशु के मस्तिष्क और शरीर का स्तर नहीं बन पाता। वो समय था कि 21 महीने के गर्भ ही माताएं धारण करती थीं। दूसरे शब्दों में यदि बालक का जन्म 21 महीने से पहले हो जाता है तो वह गर्भपात के सदृश ही माना जाता है। पुराणों में सैकड़ों स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि श्रेष्ठ माताओं ने 21 महीने तक का गर्भधारण उत्तम कोटि के शिशुओं को जन्म दिया। अरुंधति
वैश्रवा, मैत्रेय, कात्यायनी, अग्निश्रवा, विध्रवा, कपिंजला आदि ऐसी ऋषियों की पत्नी थीं जिन्होंने 21 महीने का गर्भ धारण कर पूर्ण शिशु को जन्म दिया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उत्तम कोटि के शिशुओं का निर्माण तभी हो सकता है जब यह 21 महीने का गर्भ माताएं धारण करती हैं। धीरे धीरे स्वास्थ्य में निम्नता आ जाने की वजह से माता ने 18 महीने, 15 महीने, 11 महीने में ही बालकों को जन्म देना शुरू कर दिया। इतिहास साक्षी है कि ऐसे होने पर उस स्तर के पुरुष पैदा नहीं हो सके जो स्तर 21 महीने के गर्भ में बनता है। सत्यनारायण की कथा में उल्लेख है कि 10वें मास में सुंदर कन्या का जन्म दिया। धीरे धीरे मातृत्व शक्ति में क्षीणता आ जाने की वजह से माताओं 9 महीने में ही शिशु को जन्म देने लगीं, परंतु यही रूप में ही शिशु अर्ध विकसित ही कहे जाते हैं। यानी कि जो 9 महीने में अगर बच्चे पैदा हो करते हैं माताएं, वो बच्चे अर्ध विकसित होते हैं। इनका पैदा तो रहते हैं, जिंदा तो रहते हैं, पर इनका विकास पूर्ण नहीं माना जाता। आंकड़े इस बात की गवाह देते हैं कि सन 1952 में 3% माताओं ने 8वें महीने में ही बच्चे को जन्म दिया और वे बच्चे जीवित रहे। पर सन 1981 के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि 17% माताओं ने 8वें महीने में ही बालक को जन्म दिया और वे बालक जीवित भी हैं, मरते नहीं हैं, लेकिन उनके जो शरीर का अंदर की संरचना है वो कमज़ोर रहती है अपेक्षा 21 महीने के गर्भ धारण करने वाले के बालक की तुलना में। एक आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मात्र 30 वर्षों में 9 महीने नहीं अपितु 8 महीनों में ही 3% बढ़कर 17% बालक 8वें महीने में ही गर्भ से बाहर आ गए। समान बोलचाल में भाषा में हम इन्हें 8मासी बालक कहते हैं, परंतु यह प्रतिशत बढ़ रहा है और कुछ वर्षों बाद 9 महीने के स्थान पर 8वें महीने में ही जन्म लेने वाला बालक सामान्य कहलाने लगेगा। इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 4% बालकों ने गर्भ में 7वें महीने में ही जन्म ले लिया और ये बालक जीवित रहे, परंतु विकास क्रम में बालक मंद बुद्धि और ठिंगने रहे। इनकी सोच, इनके विचार, इनके अंदर ज्ञान की वृद्धि कम होती है। ये चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, जरा बात तो उलझन खाते हैं, माँ बाप को सम्मान नहीं देते। इस प्रकार के बालक समाज के लिए एक तरीके से देखा जाए तो मनुष्य तो हैं, लेकिन पूर्ण मनुष्य की संज्ञा इनको नहीं दी जा सकती। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे मातृत्व शक्ति में क्षीणता आ रही है और आने वाली वर्षों में माताएं 8वें महीने में ही जन्म देने लगेंगी और ऐसे बालकों का प्रतिशत भी बढ़ेगा जिन्हें 7वें या 8वें महीने में ही जन्म देना मजबूरी होगी माताओं की। क्यों माताएं अंदर से इतनी वीक, इतनी कमज़ोर हैं कि इसका कुछ इस बारे में नहीं कहा जा सकता। समय का एक काल फेर है, पर ऐसे बालक निश्चित रूप से कमज़ोर, ठिंगने, अल्प विकसित, मंद बुद्धि, अपरिपक्वता होने से ऐसे ही बालकों की संख्या वर्तमान समाज में बढ़ रही है। पर श्रेष्ठ और उन्नत बालक, विद्वान, ऋषि तुल्य शिशु का जन्म तो 21 महीने के गर्भ से ही संभव है। 100 गीदड़ों को जन्म देने की अपेक्षा एक शेर को जन्म देना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए माताओं को चाहिए कि वे
एक बालक को ही जन्म दे, पर वह बालक आगे चलकर सुंदर, आकर्षणपूर्ण, यौवन की आभा से दीप्त, विद्वान और विश्व प्रसिद्ध हो। ऐसा तभी संभव है जब बालक का गर्भ में पूर्ण विकास हो। यह पूर्ण विकास 21 महीने का गर्भ धारण करने पर ही हो सकता है। आप इतिहास में उठा लीजिए, जितने भी 21 महीने में गर्भ में रहे जो बालक, वो उनको देख लीजिए, वो इतिहास पुरुष बन करके इस दुनिया से गए। इंद्र संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। उसमें बताया गया है कि 21 महीने का गर्भ धारण करने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ का सेवन आवश्यक है, जिससे कि गर्भ धारण करने वाली माँ का शरीर, उसका गर्भ सय पूर्ण हो और उसके शरीर में इतनी शक्ति हो कि वो अपने शरीर को, उसके शरीर में इतनी ताकत हो कि बच्चे को 9 महीने रख या 21 महीने रखे और उसे ये भी महसूस ना हो कि मेरे गर्भ में कोई बालक है। इतनी शक्ति जब माँ को मिलती है तो वो 21 महीने का गर्भ धारण करने की क्षमता रखती है। जड़ी बूटियों के कारण ही शरीर को भी ताकत दी जाती है, और यदि माता जड़ी बूटी से भी अगर गर्भ को ताकत नहीं मिल पाती और वो पहले ही बच्चे का जन्म देने में सक्षम होने लगती है, तो उसके लिए मंत्रों का विशेष उपयोग किया जाता है। नाभि में माता के हाथ रख करके ब्रह्म मंत्र से उसकी बालक को शक्ति दी जाती है और उसके विमलोम हो करके माता के गर्भ को शक्ति दी जाती है, जिससे माता बालक को अपने गर्भ में धारण करने में कमजोरी महसूस न करे और वो ऐसा महसूस करे कि पेट में कोई खिलौना है, ना कि कोई बालक। 21 महीने के अंदर माता के ना कोई दर्द होने की संभावना होती है, ना ही किसी प्रकार की उसे परेशानी होती है। वह माता आसानी से 21 महीने के बालक को जन्म दे देती है। वैसे शास्त्रों में जड़ी बूटियों का भी काफ़ी ऐसे नाम हैं जो दिए गए हैं। मैं आपको उन नामों को भी बता सकता हूँ। 21 महीने के गर्भ को धारण करने के लिए 11 जड़ी बूटियों का समाज में उल्लेख दिया गया है। पहला इंद्रजो, दूसरा चव्य, तीसरा चित्रक, चौथा जावा, दूसरा 5वां जंघबोल, छठा शीतरह, 7वां कुमारिका, 8वां मधुरा, 9वां अगज, 10वां सहस्त्रवेदी, 11वां जफागुल। इस प्रकार से ये 11 जड़ी बूटियों का मिश्रण इंद्र संहिता में दिया हुआ है। इंद्र संहिता में ये दिया गया है कि इस जड़ी बूटियों के मिश्रण को अश्वनी आहार कहा गया है। ये अश्वनी आहार माता को दिया जाता है। जब माता इसको ग्रहण करती है तो माता को एक अजीब सी शक्ति का प्रभाव से इसके अंदर होता है। बालक को शक्ति मिलती है और उसके शरीर में एक तेज, एक चमक सी पैदा होती है, जिससे उसके अंदर इतना ओज पैदा होता है। पर ऐसी माताओं को ठंडे स्थान पर ही रखा जाता है, ना कि गर्म स्थानों पर रखने से माता को उलझन हो सकती है। ये मैंने आपको बताया कि 21 महीने के गर्भ को धारण करने से किस प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं। आज समाज में जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं हैं, एक खिलौने की भांति पैदा कर दिए गए, जबकि सही यही है। अगर 21 महीने का बच्चा माता करती है तो वो विश्वास समझिए कि इस धरती पर फिर देवी देवताओं का जन्म होने लगेगा, क्योंकि ऐसे गर्भ को ढूंढते हैं देवी देवता, ऋषि मुनि कि कोई ऐसा गर्भ मिले जिसमें हम जन्म लें, जा कर के वो संसार को नया मार्ग दिखाएं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ऐसी माताएं सामने अगर आईं, वो ऐसी माताएं जो 21 महीने गर्भ धारण करना चाहती हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकती हैं। वो आएँ, मैं उनका मार्गदर्शन करूँगा और उनको 21 महीने गर्भ धारण करने की शक्ति प्रदान करने की क्रिया सिखाऊंगा, जिससे कि वो कर सके। इसके बाद भी
जब बच्चा 21 महीने गर्भ में रहता है तो उसको चेतना दी जाती है, उसको अंग प्रत्यंग को उसको जगाया जाता है, जिससे कि उस शरीर के अंदर उस बलिष्ठ और सुदृढ़ पुत्र का जन्म हो। ऐसे पुत्र को प्राप्त करने वाली माताएं सामने आएँ और मेरा मार्गदर्शन प्राप्त कर मैंने जो ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त किया, मैं चाहता हूँ कि वो समाज में सामने आए और माताएं उसको ग्रहण करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ऐसी माताएं सामने आएंगी तो मैं उनका भरपूर सहयोग करूँगा। संपर्क करना चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकती हैं। 831 824 0999 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस मोबाइल से नंबर से बात करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव।